99% सेम कोड होगा जो कोड प्रीवियस एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन करवाना मैंने, लास्ट रिवीजन होगी इसमें, और इसके बाद हम शुरू करेंगे नया टॉपिक एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, और उसमें मैंने पूरा 1 महीना लगाना है। एमबीसी पे 1 महीना क्यों लगाना है? ये एक एमबीसी फ्रेमवर्क है जो आपका हर लैंग्वेज, हर टेक्नोलॉजी में आजकल प्रोजेक्ट में यूज होता है। जैसे कोई पर्सन कहता मैंने पाइथन पढ़ी, तो पाइथन में एक जेंगो फ्रेमवर्क होता है, ये भी वही होगा। कोई कहता मैंने पीएचपी पढ़ी, तो पीएचपी में भी कई फ्रेमवर्क हैं, जेंग, कोडिंग नाइटर, ऐसे जावा में होंगे, ऐसे सभी लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए अब एक बार मैं एमबीसी सिखा दूंगा तो आपको सभी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क का नॉलेज। अब यहां पे वही सेम ASP.NET एप्लीकेशन, और यहां प्रोजेक्ट का नेम विद डेटाबेस अंडरस्कोर SP स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर 1031। स्टोर भी यूज होगा, डाटाबेस भी यूज होगा। ब्राउज पे क्लिक किया, कहां सेव करना है? तो आपने बोला कि डी ड्राइव के अंदर ASP.NET फोल्डर है, जहां हमने ये प्रोजेक्ट, जहां मर्जी सेव करो, आपकी चॉइस है। देन क्लिक ऑन डिलीट। एक और एम्प्टी सेम ऑप्शन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ, वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक लिखेंगे। अब क्या होता है कनेक्शन सिंक? क्यों पढ़ते हैं आप कनेक्शन सिंक? क्या फायदे हैं उसके? उसको क्यों वेब कॉन्फ़िग में लिखते हैं? सारे आंसर आते हैं। जब वो आंसर सोच लिए, फिर कोड लिखना शुरू लिख देंगे। फिर हम पेज बनाएंगे, सेम डेटा एंट्री स्क्रीन, वही अपना नेम एड्रेस सेम अपडेट टेस्ट बन जाएगा। फिर हम पेज लोड में कनेक्शन ओपन करेंगे। फिर उसके बाद सबका सेव अपडेट लीड फाइंड का जैसे फ्लो मैंने बताया। तो कोड लिखने से पहले आपके माइंड में एक ओवरऑल एक पिक्चर सी क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डीप वाली है, एक ओवरऑल पिक्चर, जैसे ऊपर से नहीं खींचते किसी शहर की पिक्चर होती है, उतनी क्लियर होनी चाहिए। पूरा शहर समझ में नहीं आता, बट आइडिया होता है कि ये चंडीगढ़ है या दिल्ली, तो बिल्कुल हमें वो वाली चाहिए। उस तरह का नॉलेज पहले होना चाहिए, फिर साथ साथ लिखते हैं तो फिर पिक्चर और क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे वेब कॉन्फ़िग फाइल। अब ये रिवीजन हो गई, सेकंड टाइम हम ये कोड लिखने जा रहे हैं। कनेक्शन सिंक हमारा क्या चाहिए होता है? क्योंकि हमारा एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है, डाटाबेस सर्वर अलग। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो हम काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कोई मुश्किल चीज नहीं, सिंपल है, कंप्यूटर की डिटेल ही होती है स्ट्रिंग। डाटाबेस का नाम, उसका सर्वर का नेम, यही डिटेल होगी, और क्या होगा? एक आपके सामने तो सिस्टम डॉट वेब के बाद ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग। दूसरी बार लिख रहे हैं हम लोग, अब यही होगा ना, एक कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, आगे कोई नई चीज आ गई उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग कहां लिखते हो? बट पता तो है ना कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, हर लैंग्वेज में चाहिए। अब यहां पे ऐड, बोलो जल्दी, ऐड नेम, CN कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग।
सबसे पहले डाटाबेस सर्वर का नेम, तो हमारी मशीन पे सर्वर का नेम क्या है? /SQL एक्सप्रेस आपने अपनी मशीन का लिखना है। फिर डाटाबेस का नेम एक, फिर क्या लिखना आपने? डेटाबेस का नेम। और विंडो ऑथेंटिकेशन में डाटाबेस बना हुआ हमारा, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्लियर है जी। तो डेटाबेस अब पूरी रिवीजन, तो डाउट क्लियर होना चाहिए। डेटाबेस का नेम DB एम्प्लॉई _1031 और विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए क्या होता है? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, सेमीकोलन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। ये किसके लिए होता है? विंडो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। हो गया जी कनेक्शन सिंह। क्या अब क्यों लिखा वेब कॉन्फिग में? एक जगह लिख दिया, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। कल को कोई चेंज करना है कनेक्शन सिंह में, एक जगह चेंज करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज होगा। जब वेब कॉन्फिग में चेंज करेंगे तो प्रोजेक्ट हमें रिकंपाइल नहीं करना पड़ता, जिस वजह से कनेक्शन सिंह वेब कॉन्फिग जो है वो XML में बनी होती, और XML में वैसे भी कंपाइलर नहीं होता। क्लियर है कंसेप्ट? कोई मुश्किल चीज नहीं होती, थोड़ा पढ़ने का तरीका ना चेंज करो बस। हल्का सा अपने माइंड को बिल्कुल सिंपल समझाओ, कहानी की तरह याद रखो चीजों को। और मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया था बच्चे, जब कंपनी में आप जाते हो तो आपके वहां प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर उसको बनाते हैं, यानी एक्सपीरियंस हो गया बना दो। एक बिजनेस स्क्रम का कोर्स किया, स्क्रम की सर्टिफिकेशन होती है, स्क्रम मास्टर बोलते हैं, जिनका काम है, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आपको काम डिवाइड करना, तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि एम्प्लॉय का पेज बनाए, आपको बोलेंगे आपको आज एम्प्लॉय की स्टोरी पे काम करना। ये स्टोरी वर्ड यूज करते हैं। स्टोरी जितनी छोटी होगी प्रोजेक्ट उतना ही सक्सेसफुल होगा। स्टोरी जितनी लंबी होगी, एक आप ही देखो कोई मूवी है, आप और 4 घंटे बैठ के देखो, आधे तो देखने नहीं जाएंगे, 4 घंटे, हमें 2-2.5 घंटे की स्टोरी समझ जाती है, उससे ज्यादा नहीं आती। तो वही चीज उनका होता है, छोटी छोटी स्टोरी में काम देंगे कि अगले 2 घंटे का ये काम, फिर उसके बाद ये एक। इसी तरह से मैं ये कोशिश करता हूं कि आप पढ़ो ऐसे स्टोरी का एक फायदा होता है, भूल भी नहीं सकते। एक आप देख लो वेब कॉन्फिग में कनेक्शन सिंह लिख दिया, याद हो गया, क्या सिंटैक्स आप भूल जाओगे, थोड़े दिन नहीं करेंगे तो भूल जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज इंसान है भूल जाता है, वो देख लेना नोटबुक से, नहीं होगी तो गूगल से पूछ लेना कनेक्शन सिंह क्या है, एक तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब आ जाओ हम पेज बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट मेन्यू पे गए, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, और इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय नाम से क्या बन गया आपका पेज। अब हम इसका पूरा डिजाइन बना देंगे, कैसा टेबल है। तो हमारे पास टेबल में अभी 4 ही चीजें, अपना नेम, एड्रेस, सैलरी। तो यहां पे ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको वैसे यूज कर लिया करो खेलने कूदने के लिए। एम्प नंबर, और यहां पे टेक्स्ट बॉक्स, नेम, टेक्स्ट बॉक्स, एड्रेस, उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स। अभी सीधा कोड है, बस इस कोड और पुराने कोड में इतना फर्क है,
वो इनलाइन क्वेरी से था, ये स्टोर। कोई पूछे नहीं क्या फायदा, उतना तो बता ही देना, कितनी बार तो मैं ही बोल चुका हूँ। अभी आप बोलोगे आप दोबारा बताओ, मैं तो बता दूंगा, बेइज्जती आपकी है, मुझे क्या। लो जी, 4 बटन आपने लगा लिए, ठीक। सेव, अपडेट, डिलीट और टेस्ट। ठीक, सेव, अपडेट, डिलीट और टेस्ट। अब यहां पे ये चारों बटन है। फर्स्ट बटन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, टेक्स्ट क्या कर दिया, सेव। सेकंड बटन पे गए, टेक्स्ट क्या कर दिया, अपडेट। थर्ड बटन, टेक्स्ट कर दिया डिलीट, और यहां पे गए, टेक्स्ट कर दिया डिस्प्ले। और यहां पे ये थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, आपको डाटाबेस के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। तो हम इसके पेज लोड पे कनेक्शन एक्टिव करें। कहां पे, पेज लोड इवेंट। सारी कोडिंग आती है, कुछ नया कोड नहीं, डबल क्लिक करो, कोड फाइल में आ। अब यहां पे कौन सी क्लास है, बोलो, एसक्यूएल कनेक्शन लॉग। ठीक, मैंने एसक्यूएल कनेक्शन लिख दिया, लेकिन इसका नेम स्पेस ऐड करना भूल गया, और मुझे याद भी नहीं आ रहा इसका नेम स्पेस कौन सा है। तो क्या करोगे आप, इसी पे गए माउस लेके, और यहां पे नीचे वो अपने आप, ये देखो एसक्यूएल कनेक्शन, और ये आ गया यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट। जैसे क्लिक किया वो देखो, और ये ऊपर ऐड भी हो गया होगा, ये देखो। ठीक, हम क्यों याद रखें, कई बार हमें नेम स्पेस याद है किसी का, कई बार क्लास याद है। एक चीज याद रखो, दूसरी आपको अपने आप मिल जाएगी। दोबारा से देखो, मैंने लिख दिया, कोई इसमें स्मॉल कैप, जैसे मर्जी, इसको कनेक्शन के स्पेलिंग भी थोड़े ऊपर नीचे हो, वो समझ जाता है। आप उस पे माउस लेके गए, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा होगा, ये रखना, ये रोज यूज करेंगे हम लोग। इतनी चीजें याद रख सकते हैं, कौन सी क्लास किस नेम स्पेस में, ये अपने आप जो होगा वो आ जाएगा। और क्लिक किया, अपने आप ऊपर ऐड। ठीक है जी, ये नहीं, एक तरीका वो है, ये याद ही है। तो सिस्टम डॉट डाटा डॉट क्लाइंट, सिस्टम डॉट डेटा, जैसे मैंने पहले बताया, वो तरीका भी पता ही है। तो कुछ तो नया पढ़ लो, वो तो आ गया। कौन इजिकल टू, कौन क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट, और न्यू के बाद क्या है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। एक, और जब न्यू लगाते हो तो मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, हीप के अंदर। और जिस ऑब्जेक्ट ने हीप के अंदर मेमोरी ली, उन ऑब्जेक्ट को आपको फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करना होता है, और जिन मेंबर ने स्टैक में ली, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं। और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास किसके लिए यूज होती है, बोलो, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने। और कॉन डॉट कनेक्शन सिंग, और यहां पे कनेक्शन सिंग लिखेंगे। अब जिनको नहीं पता वेब कॉन्फ़िग होती वो यहीं लिखते हैं, लेकिन हमने कनेक्शन सिंग कहां लिखा हुआ, वेब कॉन्फ़िग फाइल से। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल। अब ये देखो, अब उसका नेम स्पेस, मुझे उसका नेम स्पेस याद है, मुझे क्लास का नाम पूरा नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, यूजिंग
सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा ऑन डिमांड लिखो। अब जरूरत पड़ी, पहले मैंने ऐसे सिखाया, तीनों लिख लिए इकट्ठे। देख, तो अब ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस में वो क्लासेज होंगी जो वेब कॉन्फ़िग के साथ यूज होती है। जैसे ये देखो, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये क्लास है और ये क्लास होगी स्टैटिक, ताकि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉट उसका कौन सा मेंबर है, कनेक्शन स्ट्रिंग। और सीएन क्या है, बोलो, की का नेम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन से डॉट कनेक्शन, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन सिंह सीएन, की का नेम डॉट कनेक्शन। तो ये लाइन क्या कर रही, हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग। ये वो सिंटैक्स है आपके सामने, कैसे वेब कॉन्फ़िग से हम कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करते हैं। ये एक सेम कोड पहले लिखा हुआ, ये कोई नया कोड नहीं। फिर हम यहां क्या लिखते हैं, बोलो, पहले चेक करेंगे क्या, ऑन डॉट स्टेट इक्वल टू क्या लिखना है, कैसे पता चला कनेक्शन स्टेट लिखना है, देखो इंसान है, भूल जाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही राइट हैंड साइड पे होगा, जो राइट हैंड साइड पे होगा वही लेफ्ट हैंड। पढ़ने का तरीका देखो, बंदे को एक चीज याद है, उसके रेलेवेंट दूसरी अपने आप याद आनी चाहिए। मुझे नहीं याद आया कनेक्शन स्टेट है, मुझे स्टेट याद आ गया तो मैं इस पे माउस लेके गया, और ये किस टाइप का है, लिखा आ रहा है कनेक्शन स्टेट, याद आ गया। रट्टा नहीं याद आया, फिर इसके ऊपर क्या करो, F12 प्रेस कर लो, स्टेट पे पता चल जाएगा। ये देखो किस टाइप का, ये कनेक्शन स्टेट। तो अंडरस्टूड है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो राइट हैंड साइड पे भी वही होगा। ठीक, तो क्या लिखोगे, कनेक्शन स्टेट। अब देखो, अब यहां पे नीचे आ गया हेल्प में, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके आगे लिखा आ गया सिस्टम डॉट डेटा। अगर मान लो सिस्टम डॉट डेटा की कई चीजें मुझे नीचे और यूज करनी, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट डेटा, तो मैं तो चाहता हूं ये नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दो एक बार। तो आप ये वाला नेम स्पेस यहां से हटा दो। अब इसने हमें एरर दे दी, तो मैं फिर इस पे माउस लेके गया और सिस्टम डॉट डेटा। मकसद सिर्फ है कि रट्टा नहीं होना चाहिए। रट्टा वो तो लिख सकते जो पिछले में लिखा हुआ है, वो तो लिखा ही गया। अब ये देखो, सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस ऊपर ऐड हो, और उसके अंदर है कनेक्शन स्टेट, और ये बता दिया आपने क्लोज। बात तो वही है, एक सिस्टम डॉट और उसके बाद कनेक्शन को क्या कर दो, बोलो ओपन। और कनेक्शन स्टेट क्या आपकी, बोलो इनम्बरेशन है। ये देखो F12 नई टाइप बताई थी, इनम, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वही एक्सेस हो। एक
तो पेज लोड इवेंट जब फायर होगा, अब वो क्या करेगा, चेक करेगा कनेक्शन क्लोज है, देन ओपन द कनेक्शन। एक सेम कोड लिखा हुआ, तीसरी बार करवाऊंगा तो कुछ और बताऊंगा। एक धीरे धीरे ना डबल कोड वाले तरीके भी होने चाहिए ना, पहले वाले सीधा कोड आए, दूसरी बार कोड ढूंढ के आ जाए, तभी तो पता चलेगा। एक एट एंड होना चाहिए, जो नहीं भी आता वो भी आता है, बस इतनी सी बात। एक तो ये देखो पेज लोड पे क्या किया, कनेक्शन ओपन हो गया। रन करो, कोई एरर होगी तो बता देगा। कहां बताएगा एरर, कौन डॉट ओपन पे विभिन्न कनेक्शन सिंक गलत है या कुछ भी गलती होगी तो कौन डॉट ओपन पे वो मुझे एरर देगा। अगर ये पेज ठीक ओपन हो गया तो इसका मतलब डाटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। अब हम लिखेंगे कौन सा कोड, सेव। देख लो कितनी जल्दी सीख लेते हो आप लोग। ये सेव बटन पे डबल क्लिक किया, आगे यहां पे कोड तो वही है, क्या लिखना, एसक्यूएल कमांड और सीएमडी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए होती, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। एक एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए होती, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। और ये देखो एसक्यूएल कमांड क्लास पे F12 प्रेस कर लो। ये सील्ड क्लास है, सील्ड क्लास ही होती जिन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते। और ये किसमें, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जब प्रैक्टिस करनी तो कोड लिखना नहीं, लिखने में तो आप 1 घंटे में कर लोगे 2-3 बार, समझ के लिखना। उसके बाद सीएमडी डॉट कमांड टेक्स्ट क्या लिखेंगे, बस ये पहला चेंज है कि जहां क्वेरी लिखते थे वहां हम लिखेंगे स्टोर प्रोसीजर का नेम। फिर उसके बाद सीएमडी डॉट, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। यहां मिलना क्वेरी लिखते थे, याद है, इसकी जगह क्या लिखना है, स्टोर प्रोसीजर। और उसके बाद बताना है कि ये स्टोर प्रोसीजर है तो उसके लिए यूज होता है कमांड टाइप। क्या यूज होगा, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। और ये कमांड टाइप क्या है, इस पे F12 प्रेस करो, नई चीज पर F12 यूज करना। ये देखो, ये सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में पहली बात। और ये भी क्या है, इनमरेशन है। और इसमें 3 चीजें हैं, टैग्स, स्टोर प्रोसीजर और टेबल। तो अगर आप कमांड टाइप नहीं देते, इससे पहले नहीं देते थे, तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करता है, वो टेक्स्ट। इसलिए हमें पहले देने की जरूरत, तो इनलाइन क्वेरी होती वो क्या होती, टेक्स्ट। पर इस बार तो स्टोर प्रोसीजर है, दैट्स वाई मैंने यहां पे कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। बस ये 2 लाइन चेंज है, बाकी कोड आपका सेम होगा। ये स्टोर प्रोसीजर कहां पे एग्जीक्यूट होगा, ये डाटाबेस का कनेक्शन। ठीक, उसके बाद सारे पैरामीटर कैसे, सीएमडी डॉट, बाकी कहानी पुरानी, ये देखो। और ये पैरामीटर का नाम वही लिखना जो कहां पे है, बोलो, edit value, employee name, नेम, सीएमडी डॉट पैरामीटर। और ये पैरामीटर के नाम वही है जो कहां पे, स्टोर प्रोसीजर में दिए थे, जो आपने दिया आप ध्यान से, सारी कहानी वही। फिर क्या लिखते हैं, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी।
फिर क्या लिखेंगे, cmd डॉट डिस्पोज। फिर क्या करेंगे, चारों टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दो और टेक्स्ट बॉक्स पे, यानी मैं कंक्लूजन में बोलूं, इस पूरे कोड में चेंज सिर्फ 2 लाइनें। जहां कमांड टेक्स्ट में इनलाइन क्वेरी थी, वहां क्या लिखना है, का नेम, और एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी, कमांड टाइप डॉट स्टोर। अगर कंप्लीट करना चाहो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं कल पूछूंगा किस किसने कंप्लीट किया है। तो कल हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करना है। एक लॉगिन वाला भी है, इसमें थोड़ी कहानी अलग होगी, और फिर नया टॉपिक शुरू होगा आपका एमबी मॉडल व्यू। अब इससे आपको ये पता चल गया कि डाटाबेस भी जरूरी है, डाटाबेस के साथ लैंग्वेज कैसे काम करती है, ये हमने सीखना था।